पाक रूह के जो वादे हैं वो क्या हैं। और यूहन्ना 14:16 में लिखा है, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा, वादा, और वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा। He will give you another helper। जैसे वो कुर्बानियां चढ़ाकर पूरे नहीं आ सकते थे, ऐसे ही मेरे जो हम होली स्पिरिट के बगैर खोखले हैं, अंधेरे में हैं, मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, टू बी विद यू फॉरएवर। एक और ऐसा शख्स है, एक और ऐसा दोस्त है जो कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा। जॉन 16:7 में लिखा है, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है। ये यीशु मसीह के इरशाद हैं, क्योंकि अगर मैं ना जाऊं तो वो मददगार तुम्हारे पास ना आएगा। इसका मतलब है कोई चीज इंसान को चाहिए, सहारा चाहिए कि उसको साथ लेकर चले, लेकिन अगर जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। और अमाल 2:39 में लिखा है, इसलिए ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। द प्रॉमिसेस फॉर यू एंड योर चिल्ड्रन। कहां पे हैं बच्चे मेरे, कहां पे हैं? सिर्फ यही है कि जो पास्टर हैं उनके सारे बच्चे साथ रहते हैं। वेयर आर योर किड्स? नेक दिखना चाहते हैं, लेकिन सोच से बस देखना चाहते हैं, कोई एक्ट नहीं करना। एक्ट के बगैर खाली है, खोखलापन है। और अमाल 1 बाब 8वीं आयत में लिखा है, लेकिन जब रूह कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। प्रॉमिस। और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह हो गए। जमीन की इंतहा, माई विटनेस होंगे। जमीन की इंतहा का लफ्ज जो है ये रोम को प्रेजेंट करता है, क्योंकि ऑल रोड्स लीड्स टू रोम। अगर आप रोम पहुंच जाते हैं तो वहां से आप पूरी दुनिया में ट्रैवल कर सकते हैं। इसलिए जमीन की इंतहा कहा गया है। जमीन की इंतहा रोम है, और आखिरी ट्रिप भी पौलुस रसूल का रोम में हुआ था। प्रॉमिसेस। और ये एक और हवाला है, अमाल 1 बाब 4 आयत, और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादा को पूरा होने के मुंतजर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। प्रॉमिसेस, प्रॉमिसेस यीशु मसीह ने किया है, और उसने क्या कहा है कि तुम यरूशलेम में ठहरे रहना। अब 50वें दिन की हम बात कर रहे हैं, पेंटिकॉस्ट। पेंटिकॉस्ट की बात जब 50 दिन की कर रहे हैं तो 40 दिन तक यीशु मसीह शागिर्दों को नजर आता रहा है। और अब 40 दिन के बाद ये इन्होंने दुआ करनी शुरू की है। ये 10 डेज कंटिन्यू प्रेयर में बैठे हुए हैं लोग। और 120 की जो जमात है ये दिन रात खुदावंद से दुआ कर रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह ना सिर्फ जब तक 3.5 साल शागिर्दों के साथ रहा, उनको तालीम देते रहे हैं, उसके बाद जब नजर आते रहे हैं 10 टाइम यीशु मसीह शागिर्दों पर जाहिर हुए हैं, उसमें भी यही कहा तुम यरूशलेम में ठहरे रहना जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना पहन दिया जाए, और तुमने यरूशलेम में रहना है। ये सारी जमात 120 की जमात वहां पर एक दिल एक जान होकर दुआ कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हें पेंटिकोस्ट वाले दिन जब यीशु देखा कि कुछ ऐसी आवाजें, ऐसा सुनाटा छाया हुआ है, कुछ ऐसी आवाजें हैं जो पहचानी नहीं जा रही, सारा घर हिल रहा होगा, लेकिन उन्होंने ये जान लिया कि यीशु मसीह ने जो वादा किया था उसको पूरा किया है। यीशु मसीह ने जो वादा किया था वो पूरा हो रहा है। लोग वो ज़बानें बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि रूह कुद्दस के बारे
द्वारे प्रॉमिस किया है, रूह कुदस तुम्हारे साथ होगा, रूह कुदस तुम्हारा मददगार होगा, रूह कुदस तुम्हारे अंदर होगा, रूह कुदस तुम्हारी सहायता करेगा, रूह कुदस रास्तबाजी, अदालत और गुनाह को कसूरवार ठहराएगा। जो रूह कुदस है सच्चाई की बातें बताएगा, रूह कुदस तुम्हें आइंदा आने वाली खबरें देगा, रूह कुदस जो है यीशु मसीह के नाम को जलाल देगा। ये सारे वादे यीशु मसीह ने जाने से पहले शागिर्दों को दिए थे कि तुम ठहरे रहना जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए, इसी जगह पे ठहरे रहना। और मेरे जीजो, शागिर्दों ने उस बात को जाना, उसको माना, जो कुछ कहा गया उसको कबूल किया। और 50वें दिन ईद पेंतिकोस्त के दिन रूह कुदस नाज़िल हुआ और वो ज़बानें बोलना शुरू कर दिया। और मेरे जीजो, लिखा है कि वहाँ पर हर मजहब का, दुनिया के कोने कोने से लोग इकट्ठे थे। हर एक ये समझता था ये मेरी ज़बान बोलता है, क्योंकि यीशु मसीह ने जो वादा किया था वो पूरा किया था। इसलिए ना सिर्फ रूह कुदस का कोई भी वादा यीशु मसीह का कलाम में मुकद्दस में है तो वो उसे आज भी पूरा करता है। प्रेज़ हिज होली नेम। प्रॉमिस किया था तुम्हारे अंदर होगा, तुम्हारे साथ चलेगा, आइंदा की खबरें देगा।